नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Rida School of Languages, PSL in association with HNA Arms Incorporation Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। फिर से डराने लगी है कोरोना वायरस। महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी, जमावड़ों पर रोक, पुणे में स्कूल कॉलेजेस बंद। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगले 8 दिन तय किया जाएगा कि क्या राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा या नहीं। बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के अमरावती जिले में सोमवार यानी आज से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों को RT-PCR टेस्ट में तेजी लाने को कहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि लोगों की लापरवाही के चलते महाराष्ट्र एक बार फिर संक्रमण की चपेट में आते नजर आ रहा है। इनका कहना है कि लोगों ने मास्क पहनना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखना छोड़ दिया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र और केरल से बढ़ते मामलों को देखते हुए RT-PCR टेस्ट में तेजी लाने को कहा है। केंद्र ने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हो उनको अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट करवाया जाए। इसके साथ ही वायरस की संरचना में हो रहे बदलाव पर भी लगातार नजर रखने का सुझाव दिया गया है। सोमवार को उत्तर दिनाजपुर पहुंचेगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान में जुटी भाजपा की परिवर्तन यात्रा सोमवार को उत्तर दिनाजपुर पहुंचेगी। परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए काफी संख्या में भाजपा समर्थक यहां मौजूद है। चोपड़ा ऑल इंडिया मोड़ में भाजपा की परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। परिवर्तन यात्रा के मद्देनजर चोपड़ा के सोनापुर ग्राम पंचायत के ऑल इंडिया मोड़ में भाजपा समर्थकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। परिवर्तन यात्रा के मद्देनजर आज सुबह से भाजपा समर्थक यहां इकट्ठा होने लगे। भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा समेत भाजपा के विभिन्न संगठनों के कर्मी व पदाधिकारी यहां मौजूद है। परिवर्तन यात्रा के आगमन पर शंखनाद के लिए काफी संख्या में महिलाएं शंख लेकर यहां मौजूद देखी जा रही है। आदिवासी, मतुआ, माइनॉरिटी मोर्चा के कर्मी व समर्थक भी यहां काफी संख्या में मौजूद है। उत्तर दिनाजपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष विश्वजीत लहरी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौतम विश्वास, सुबोध सरकार, फलेनेन्द्र नाथ सिंह समेत काफी संख्या में भाजपा नेता व समर्थक परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। জেলা সভাপতি, জেলা অবজারভার, যুব মোর্চার সবাই আছেন। আমরা তাদেরকে এখানে স্বাগত জানাবো। ডঙ্কা বাজিয়ে, ঢাক, ঢোল, কাঁসাল, ফুলধ্বনি দিয়ে আমরা স্বাগত জানাবো। আমাদের আজকে পরিবর্তন যাত্রা এখান থেকে চলে যাবে 4টা বিধানসভায় শেষ হবে আজকের পরিবর্তন যাত্রা। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में CBI। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा की बहन को भी CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया। कोयला घोटाले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का परिवार घिरता नजर आ रहा है। रविवार को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर CBI ने उनकी पत्नी रुजिरा को नोटिस दिया था। अब रुजिरा की बहन मेनका गंभीर को भी समन जारी किया गया है। मेनका से आज CBI पूछताछ कर सकती है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि आज रविवार दोपहर 2 बजे CBI ने मेरी पत्नी के नाम नोटिस दिया। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि इस तरह से वे हमें डराने में कामयाब हो जाएंगे तो यह उनकी बड़ी भूल होगी। हम उनमें से नहीं जिन्हें झुकाया जा सके। भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को CBI ने भेजा समन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं किसी से नहीं डरती, मुझे जेल से नहीं डराया जा सकता। बंगाल में चुनाव से पहले युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी की पत्नी को CBI द्वारा कोयला तस्करी मामले में समन भेजे जाने के बाद राज्य की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। CM ममता बनर्जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
ममता ने कहा कि मुझे जेल से नहीं डराया जा सकता है, मैं कभी भी बीजेपी के सामने नहीं झुकूंगी। मुख्यमंत्री ने महानगर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में कहा, जब तक मैं जीवित हूं मैं किसी से डरने वाली नहीं। इस कार्यक्रम में पहले सीबीआई ने मुख्यमंत्री के भतीजे एवं लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली को रविवार को कोयला चोरी के मामले में नोटिस थमाकर जांच में शामिल होने को कहा। ममता बनर्जी ने कहा, 2021 के मुकाबले होने दीजिए, देखते हैं किसकी शक्ति ज्यादा है। 21 में केवल एक खेल होगा और उस मैच में मैं गोलकीपर रहूंगी तथा देखना चाहती हूं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मुख्यमंत्री ने किसी का नाम लिए बिना कहा, हमने हराना नहीं सीखा है और वे हमें हरा नहीं पाएंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देबश्री चौधरी ने कहा, जो भ्रष्टाचार करेंगे उनके विरुद्ध जांच तो होगी ही। तृणमूल युवा कांग्रेस के सभापति तथा सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी और साली को कोयला घोटाले मामले में सीबीआई द्वारा नोटिस देने के संबंध में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री देबश्री चौधरी ने कहा कि राज्य में काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यही कारण है कि आम लोग भ्रष्टाचारों की जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों की मांग पर ही अब जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके विरुद्ध जांच तो होगी ही। अभिषेक बनर्जी की पत्नी के संबंध में उन्होंने कहा कि वहां दूध की धूली नहीं है। काफी पहले अभिषेक की पत्नी को सोने के साथ पकड़ा गया था। उन्होंने कहा कि राज्य में काफी भ्रष्टाचार फैल चुका है और भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद राजीव कुमार को बचाने के लिए आगे आई थी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी, गाय तस्करी और बालू का अवैध कारोबार काफी व्यापक रूप में हो रहा है। इन सभी मामलों की जांच करना काफी जरूरी है। देखुन, पश्चिमबंगे কয়লা পাচার কে, গরু পাচার কে করছে, বালি পাচার কে করছে, এগুলো এখন আর বলে দিতে হয় না, একদম নির্দিষ্ট দিকে লোকে উচ্চারণ করে। পশ্চিমবাংলার বাচ্চা বাচ্চা লোক জানে যে এই দুর্নীতিগুলোর সঙ্গে কে যুক্ত আছে। স্বাভাবিকভাবেই সিবিআই তদন্তে তো সেই অভিমুখেই রওনা হয়েছে, সেই দিকেই গেছে। এর আগের বার আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজীব কুমারকে বাঁচানোর জন্য অনেক কিছু করেছিলেন, বুক দিয়ে আগলেছিলেন। দেখা যাক উনি এবার কী করেন। পশ্চিমবাংলার বাচ্চা বাচ্চা লোক জানে আজকে পশ্চিমবঙ্গে কয়লা দুর্নীতির সঙ্গে কে যুক্ত। কিছুদিন আগে একজনের নাম বিনয় মিশ্রর নাম উঠেছিল, যিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ। আজ তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও, তল্লাশি করে। বিভিন্ন তাই নিয়েও বিভিন্ন রকম কথা চলছে, বিভিন্ন রকম মন্তব্যও শুরু করে দিয়েছে। এটা স্বাভাবিক আছে যে বহুদিন ধরেই এই বিষয় চলছে, বহুদিন ধরে সিবিআইয়ের নজর আছে, তারা তদন্তের মূল নিশানায় এবার। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरे, म एकदमै जाती हुँदै थिएँ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। Contact number 9709 970981. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 70 किलो मणिपुरी गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर करीब 70 किलो मणिपुरी गांजा के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार रविवार देर रात इंग्लिश बाजार थाने के घोरापीड़ इलाके में अभियान चलाकर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तस्करों के नाम महादेव सरकार व संजय परमानिक है। महादेव सरकार कूच बिहार जिले के दिनहाटा इलाके का रहने वाला है, जबकि संजय परमानिक इंग्लिश बाजार थाने के शोभनगर इलाके का निवासी बताया जा रहा है। तस्करों के पास से पुलिस ने करीब 70 किलो गांजा बरामद किया, जिसका बाजार मूल्य करीब 5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। सोमवार को दोनों ही तस्करों को चांचल जिला अदालत में पेश किया गया। इंग्लिश बाजार थाने के IC मदन मोहन रॉय ने बताया कि तस्कर गांजा को बेचने के उद्देश्य से मिल्की की ओर जा रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाया और दोनों तस्करों को धर दबोच लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। অন্যান্য কেসে তখন একটা রোদবাড়ির কাছে ঘোরাফেরা দুজন লোক একটা বস্তা নিয়ে সাসপিসিয়াসলি ঘোরাফেরা করে, তখন আমাদের সন্দেহ হয়। সন্দেহ হওয়ার পরে ওই দুজন লোককে আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করি। একজনের নাম হচ্ছে মহাদেব সরকার, ওর বাড়ি হচ্ছে দিনহাটা, বয়স হচ্ছে 29, কুচবিহারের বাড়ি। আর একজনের বাড়ি হচ্ছে সঞ্জয় প্রামাণিক, ওর বাড়ি হচ্ছে শোভানগর। তারপরে এগুলো একটা বস্তায় ছিল, যখন আমরা খুঁটে তখন দেখি যে গাঁজা আছে এবং অ্যাপ্রক্স এটা 70 কিলোর মতন গাঁজা আছে। তো ওদেরকে জিজ্ঞাসা করি, দেখলাম যে ওরা কুচবিহার থেকে গাঁজাটা নিয়ে আসছে এবং এটা মিল্কি সাইডে যাচ্ছিলো, দিয়ে মানিকচক, পুকুরিয়া ওইসব সাইডে রিটেলে ওরা বিক্রি করতো এগুলো বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে। ওখান থেকে হয়তো অন্য কোথাও চলে যেত। তো আজকে আমরা ওদিকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি, দিয়ে আমরা 7 দিনের রিমান্ডে নিয়ে আসবো। রিমান্ডে নিয়ে আসার পরে তারপরে বাকিটা। এটা কি মণিপুরি গাঁজা? এটা মণিপুরি গাঁজা। বাজার মূল্য স্যার? এই বাজার মূল্য মিনিমাম 4.5 থেকে 5 লাখ টাকা। এটা রিটেলে কত টাকা পায়? রিটেল বলতে ওইভাবে তো নয়, ধরুন একটা প্যাকেট আছে, একটা দোকানে হয়তো একটা লোককে দিয়ে দেবে ওরা। DYFI के उत्तर दिनाजपुर जिले के 18वां सम्मेलन आयोजित देश की औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बेचकर युवा समाज को बेरोजगार बना रही है मोदी सरकार, ये बातें कही है DYFI के प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी ने। वामपंथी युवा संगठन DYFI के उत्तर दिनाजपुर जिले के 18वां सम्मेलन उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा में आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में DYFI के प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी, उत्तर दिनाजपुर जिला सचिव
अपूर्व पाल, डीवाईएफआई के उत्तर दिनाजपुर जिला सचिव कार्तिक दास समेत संगठन के शीर्ष नेता उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए डीवाईएफआई की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बेचकर युवा समाज को बेरोजगार बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। तृणमूल सरकार के सभी तरह के भ्रष्टाचार में डूबे रहने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लाखों युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। टेट परीक्षा देने के बावजूद युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। यही कारण है कि वे लोग सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए रोजगार की मांग के साथ सांप्रदायिक संप्रीति बनाए रखने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के पुलिस प्रशासन पर बेरोजगार युवक युवतियों के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाने का आरोप भी लगाया। पहले तो बात है कि डीवाईएफआई का कॉन्फ्रेंस जो है 2 साल बाद जाएगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस में हमारा संगठन का पदाधिकारी है, ये सब ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट है। मैं ममता बनर्जी और चुनाव करते हैं भक्तों को एक बात पिछले 2-2.5 साल में हम क्या कर पाए, क्या कर नहीं पाए, अब और कितने पांव पसारोगे, तुमने हमारे कॉमरेड को शहीद किया, समझ के हम पेट पे लात तो मार चुके, अब और कितने पांव पसारोगे, तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम कफन तक उतारोगे, तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम कफन तक उतारोगे। और हमारे कॉमरेड शहीद हुए हैं। श्रीमती ममता बनर्जी को भी हराएंगे, ये वादा लेकर के, ये आहट लेकर के, और कॉमरेड महिदुल इस्लाम की शहादत का चिराग अपने दिलों में जला करके उस चिराग को बुझने नहीं देना है। इन दोनों सरकारों के खिलाफ अपने जिगर में नफरत को पाल करके इन दोनों सरकार के खिलाफ हमारी जंग को हमको आगे लड़ना है और हम ये लड़ेंगे, यही बोल करके आप सबको क्रांतिकारी सलाम दे करके डीवाईएफआई का जो हम लोग का संगठन है, हर 2 साल 2.5 साल में हम लोग सम्मेलन करते हैं। पिछला सम्मेलन हम लोग का 2018 में हुआ था और ये आज 2021 में आकर हम लोग ये सम्मेलन कर रहे हैं। इलेक्शन का जब से इलेक्शन का जो टाइम करीब आ रहा है तो शुरू हो ही गया है, लेकिन ये इलेक्शन के अंदर कुछ नहीं है, ये हमारा होना ही चाहिए। हर 2 साल में हम लोग ये सम्मेलन करते हैं। फिर से डराने लगा है कोरोना वायरस। देश में फिर से बढ़े कोरोना वायरस के मामले। कई दिनों की राहत भरी खबरों के बाद एक बार फिर कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़े चिंता का विषय बना हुआ है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,264 नए मामले सामने आए। इस महीने में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना वायरस के केसेस दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले फिर से बढ़े हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 1.45 लाख हो गई है। देश में अब तक कोरोना वायरस से 1.09 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 1.10 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक जनवरी के मुकाबले फरवरी में एक्टिव केसेस ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। बीते 5 दिनों से लगातार पहले के मुकाबले ज्यादा नए मामले सामने आए। फरवरी में अब तक 11 दिन एक्टिव मामले ज्यादा आए। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मामले तेजी से बढ़े हैं। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं पर यमतवाल और अकोला जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब 2022 में चंद्रयान 3 का होगा प्रक्षेपण। पुराने ऑर्बिटर का किया जाएगा इस्तेमाल। देश का तीसरा और महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 अगले साल के आखिर तक लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के सिवन ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत में देरी हो गई। सिवन ने कहा, चंद्रयान 3 बहुत कुछ चंद्रयान 2 जैसा ही होगा, मगर इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में था उसी का इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक प्रणाली विकसित किया जा रहा है और यहां 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। पीएम मोदी आज करेंगे असम, बंगाल का दौरा। दोनों चुनावी राज्यों को देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक बार फिर चुनावी राज्यों असम और बंगाल के दौरे पर निकलेंगे। अपने इस दौरे में पीएम मोदी दोनों राज्यों को कई अहम योजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी
असम के धेमाजी क्षेत्र के सिलापत्थर में एक समारोह के दौरान तेल व गैस क्षेत्र की अहम परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वहां सोमवार को ही पश्चिम बंगाल के हुगली में विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी 464 करोड़ रुपए की लागत से नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जाने वाली कोलकाता मेट्रो की उत्तर दक्षिण की 4.1 किलोमीटर विस्तारित मेट्रो सेवा का शुभारंभ करेंगे। मेट्रो रेल के उत्तर लाइन के विस्तार के बाद नियमित यात्रियों के अलावा दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं को भी तेजी से और प्रदूषण मुक्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।